यहाँ पर हम आपको 100% सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम करप्शन मुक्त की बात करते हैं। इसलिए लोग ऑन पैसिव में रातों रात वायरल होने वाले हैं। 8 अरब की जनसंख्या आने वाली है, पूरी दुनिया की देश की सरकार यहाँ पर आने वाली है, इसलिए कि देश के गवर्नमेंट को भी अपने साइबर अटैक का सबसे बड़ा खतरा बना होता है, चाहे वो उनका बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो उनका हेल्थ का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, हर जगह साइबर अटैक का खतरा रहता है। वहां पर हम पूरी गारंटी देते हैं, आपको एश्योर करते हैं हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम से। इसलिए लोग ऑन पैसिव में रातों रात वायरल होने वाले हैं। हम और आप अपने आप को फक्र कीजिए, एक अपने आप में आप थपकी मारिए, यस हम लोगों ने सही समय पर सही डिसीजन लिया था और ऑन पैसिव में हम लोग हैं। मिस्टर एस को धन्यवाद दीजिए, उनके आइडियोलॉजी को धन्यवाद दीजिए। नहीं तो एस की जगह पर दूसरा कोई होता तो कोई चिंदी चोर की तरह कोई प्रोडक्ट बना देता और हम लोग को वो बेच देता और हम लोग भी झुनझुना लेके पूरा खुश हो जाते और 10 दिन चलता, फिर 11वें दिन बंद हो जाता। लेकिन एस ने वैसा नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इतना देर क्यों लग रहा है, टाइम क्यों लग रहा है, आप लोग 4 साल 5 साल से ये मीटिंग क्यों करते हो, वाई लोग बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, अमिताभ बच्चन को आप सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन हमारे फिल्मी स्टार जो हैं, उनकी आयु कितनी है? 80 साल, 80 ईयर। लेकिन आज भी वो केडीसी के प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी के हॉट सीट पर वो बैठते हैं, आप सब जानते हैं। और उनका जो नेटवर्थ है वो कितना है, किसी को मालूम है? अमिताभ बच्चन का नेटवर्थ कितना है? एनीबडी एल्स? नो सर, नो। जहां तक मुझे प्राप्त जानकारी है 20,000 करोड़ अमिताभ बच्चन का नेटवर्थ है। और 20 साल से वो केबीसी खेल रहे हैं, एम आई राइट? और 20 साल से वही टाई कोट पहन करके और वो हॉट सीट पर बैठते हैं, वही सवाल करते हैं, वही सवाल रेडी करते हैं, डेली करते हैं। और इतने उम्र होने के बावजूद 80 साल की उम्र में भी वो जवान दिखते हैं। 80 साल की उम्र में भी वहां पर बैठते हैं और क्या बोलते हैं, लेट्स बिगन देवी एंड सज्जनों, आप सबका कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। वो उतने ही जोश और जुनून और उमंग के साथ बोलते हैं। वो 80 साल का जवान आदमी ये संदेश देता है कि समय को पहचानो, समय कीमती है, आदमी कीमती नहीं होता है। और 20 साल से वो व्यक्ति हम सबको ये संदेश दे रहा है कौन बनेगा करोड़पति में, कि हम तैयार हैं। क्या आप रेडी हो? क्या आप कर सकते हो? हम लोग अपने जॉब में जाते हैं तो जॉब में जा करके हम इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं दोस्तों। अरे क्या एक ही जॉब को हम लोग जा रहे हैं। वो आदमी 20 साल से केबीसी में जा रहा है, 80 साल का व्यक्ति, और उन्होंने 20,000 करोड़ का नेटवर्थ कायम किया। वो तो वो बोल सकते थे अब बहुत हुआ, अब छोड़ो, हम हमारा उम्र हो गया, अब हम नहीं करेंगे, हम रिटायर हो जाएंगे। जैसा कि हम लोग बोलते हैं, अरे हमारा बहुत उम्र हो गया, अब हमारा कब्र में जाने का समय हो गया, अब छोड़ो ये सब, राम भजन करो। लोग यही बोलते हैं ना। इसीलिए हम लोग मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में हैं, जो समय को नहीं पहचानते हैं। समय को पहचानना सीखिए, नहीं तो समय आपको ठिकाने लगा देगा दोस्तों। यहाँ पर सुल्तान भाई ने लिखा है, सुल्तान भाई आप बोल भी तो सकते हैं भाई। 4200 करोड़ का सर उनका नेटवर्क है, 4200 करोड़। हाँ, यस यस। नहीं, उन्होंने वो जो मैंने आपको बताया ना कि 4200 4200 करोड़ नेटवर्थ अमिताभ बच्चन का है, बिल्कुल।
तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए कि हम लोग केबीसी नहीं खेल रहे हैं। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताया कि 20 साल से वो केबीसी में आके बैठ रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और डेली आकर के वही जोश और जुमंग में बोलते हैं, लेट्स बिगिन, स्टार्ट, कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है। ये 20 साल से आदमी बोल रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं अब तो बूढ़ा हो गए, अब हमारा नाती पोता हो गया, अब हमारा कब्र में जाने का समय हो गया। नेल्सन मंडेला को आप सब जानते होंगे, वो जीवन भर जेल में रहा और 80 साल के बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरण की कमी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मिस्टर एस क्या बोलते हैं, समय कितना लग रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हो क्या रहा है वो इम्पोर्टेंट है, बन क्या रहा है वो इम्पोर्टेंट है, हम दुनिया को देना क्या चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। समय कितना लग गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों ने कितना जल्दी कौन सा प्रोडक्ट बना के मार्केट में ले आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम क्या देने जा रहे हैं मार्केट में वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मिस्टर एस कहते हैं कि समय के लिए आप लोग चिंता न करें, समय कितना भी लगेगा, लेकिन हम वो चीज दुनिया को देने जा रहे हैं कि दुनिया मुड़ मुड़ कर देखने वाली है। ये फर्क पड़ने वाला है ऑन पैसिव में और दुनिया की अदर कंपनियों में दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आप पैसों का कैलकुलेशन ना करें, इसके बारे में किसी के बारे में पास चर्चा ना करें। यहाँ पर ये तो गन्ने का मशीन का जूस है, गन्ना जाएगा जूस गिरेगा भाई, निश्चित रूप से। तो आप जूस की चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसके क्वांटिटी की, उसके मात्रा की क्यों चर्चा कर रहे हैं? वो ऑटोमेटिक गिरेगा और आप ही के तक नहीं, आने वाले कई पीढ़ियों तक वो मिलता रहेगा। इसलिए वस्तु स्थिति को समझिए कि क्या हम करने वाले हैं, और एआई और साइबर सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब दुनिया में हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, जब दुनिया में हम इंटरनेट की बात करते हैं, दुनिया में हम एआई और एजीआई की बात कर रहे हैं, हर चीज ऑटोमेशन पर चला गया है, वहां पर साइबर का कोई बात करने वाला नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई साइबर पर बात ही नहीं करता, सिक्योरिटी पर। सब बोल रहा है ये खरीद लो, ये ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक है। अरे भैया सब तो ऑटोमेटिक है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसलिए ऑन पैसिव में लोग रातों रात आने वाले हैं दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को मैं कुछ समझा पाया हूं 2-4 शब्द से। अगर मैं कुछ कम ज्यादा मैं बोल गया हूं तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य होता है कि साधारण से साधारण शब्द में मैं आपको कोई चीज, कोई बातें आपको समझा सकूं, साधारण से साधारण शब्दों में। यहाँ पर है तौबा लोग मचा देते हैं, अगर 2 रुपया 1 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो है तौबा मचा देते हैं, अगर रेलवे टिकट का 10 रुपया दाम बढ़ गया तो। लेकिन आज तक ये बातें आपको कोई बताया नहीं होगा जो मैं आज आपको बताया हूं। आज तक आपने कोई किताब में नहीं पढ़ा होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों, किसी भी आपके लीडर के माध्यम से आपने नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे ज्यादा किताब आपने पढ़े होंगे, मैंने भी बहुत सारे किताबें पढ़ी है, शिव खेड़ा की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है, लेकिन आज तक ये चीजें नहीं मिली हमको कि आज तक एरोप्लेन से चलने वाले लोगों ने क्यों नहीं हड़ताल किया, कि इसका दाम क्यों बढ़